फेयर एंड स्क्वायर में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी पारा बड़ी तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। विपक्ष के निशाने पे है बीजेपी सरकार और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल। प्रोफेसर धूमल के पास विपक्ष के सवालों का क्या जवाब है, उनकी पार्टी चुनाव के लिए कितनी तैयार है, ये जानने के लिए हम इस समय हैं सीएम रेजिडेंस ओक ओवर में और हमारे साथ हैं प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल। प्रोफेसर धूमल, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। धूमल साहब, इस टाइम ऐसे लग रहा है कि सियासी पारा बहुत जल्दी ऊपर चढ़ गया है। क्लाइमेट चेंज का असर जो है वो केवल वायुमंडल में ही नहीं पड़ रहा है, वो राजनीतिक वायुमंडल में पड़ता है। तो निश्चित तौर पर जब जब चुनाव निकट आते हैं तो सियासी पारा बढ़ जाता है और जो कुछ दिल्ली में हो रहा है उसके कारण सारे देश में बढ़ा हुआ है। वैसे आपकी बीजेपी की तैयारी कैसी है विधानसभा चुनाव के लिए? हम तो जब से सत्ता में आए तब से लगातार चुनाव में ही हैं। 2008 में हमीरपुर लोकसभा का बाई इलेक्शन था, 2009 में जनरल पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए, 2010 में फिर पंचायती राज संस्थाओं के हो गए। फिर ऐसे नहीं लगता कि जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं? पहले महेश्वर सिंह पार्टी छोड़ गए, चर्चा ये भी है कि शांता कुमार भी शायद आपके साथ पूरा साथ आपका नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैं ऐसी चर्चाओं में विश्वास नहीं करता। मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं आशावादी हूं, सब मिलकर चलेंगे, ठीक चलेंगे। लेकिन अभी विधानसभा सेशन के दौरान एक मिनिस्टर राजीव बिंदल को रिजाइन भी करना पड़ा। नहीं, कोई रिजाइन नहीं हुआ। उन्होंने पेशकश की थी। डॉक्टर राजीव बिंदल के खिलाफ जो दोष लगाए गए वो आरोप जब 2007 में चुनाव आया था तब भी लगे जी। उसमें पार्टी हाईकमांड ने सारा वेरीफाई करवाया था, उसके बाद उसमें कुछ तथ्य नहीं पाए गए। लेकिन ऐसे लगता है कि अगर उनकी आप रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेते तो जो अपोजिशन का अटैक था आपके ऊपर वो शायद ब्लंट हो जाता। नहीं, मैं समझता हूं कि किसी को ब्लंट करने के लिए या अपोजिशन का अटैक को सिर्फ करने के लिए किसी को खामखा किसी व्यक्ति को सजा देना गलत था। धूमल साहब, इस समय ऐसे लग रहा है कि जो अपोजिशन है उनका जो मेन मुद्दा लेके आ रहे हैं वो है सरकार का भ्रष्टाचार। तो आप वरीड हैं इस इशू को लेकर? मैं बिल्कुल वरीड नहीं हूं, क्योंकि उस जो मुद्दा लेके आ रहे हैं उसमें कुछ आधार है ही नहीं। 4 साल से वो लगातार इस काम में लगे हुए हैं जी। अभी तक वो कोई आरोप पत्र नहीं दे सके। हर बार कहते पहले डेडलाइन, कई बार डेडलाइंस आई, 31 मार्च डेडलाइन थी और स्वयं जो कमेटी के मेंबर हैं उनका कहना है कि कुछ मिलता नहीं तो क्या करें। हमें कुछ नहीं, जब हमने गलत कोई किया नहीं है तो हमें उसमें कोई चिंता नहीं है। और इस तरह के दमगजे हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के दिनों में करती है। हिमाचल की जनता जानती है कि सत्य क्या है। अखबारों में चर्चा हो रही है लैंड स्कैम, मेडिसिन स्कैम, दाल स्कैम जी। तो वो इतने स्कैम्स जो हैं वो अपोजिशन आपके सामने रख रही है। मैं वही चाहूंगा जी, ये सारे जिनको स्कैम कहा जा रहा है, क्योंकि मीडिया में स्पेस आजकल काफी इसके लिए छपता है या दिखाया जाता है। वास्तविकता ये है कि लैंड स्कैम की जहां तक बात है, 118 धारा जो लैंड सीलिंग एक्ट की हिमाचल प्रदेश में है, टेनेंसी एक्ट की, वो 5 बार अमेंड हुई है। 5 बार कांग्रेस सरकार ने की है। 51 परमिशन अपार्टमेंट एक्ट के तहत दी गई, 49 कांग्रेस सरकार ने दी हुई है। हमारे टाइम जो हुई वो भी इनके टाइम जो प्रोसेस हो चुका था वही आगे बढ़ी है। हमने हाई कोर्ट को लिखा कि आप एक जज बैठाओ इंक्वायरी करने के लिए इस मामले में। राइट। जस्टिस डीपी सूद के अध्यक्षता में कमीशन बना है। आपके दर्शक और आप सुन के हैरान होंगे, नॉट इवन ए सिंगल कंप्लेंट फ्रॉम द कांग्रेस पीपल। जो लैंड स्कैम की बात करते, एक भी शिकायत लेकर नहीं आए वो। लेकिन जो टीम अन्ना के मेंबर हैं प्रशांत भूषण जी, उनको जो पालमपुर में जमीन दी गई है जी, अपोजिशन कह रही है कि वो नियम तोड़कर दी गई है। कोई नियम नहीं तोड़ा गया है। वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक बड़ा स्पेशल बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए परमिशन दी गई है और उसमें भी अगर कोई गलत पाया जाएगा तो एक्ट में प्रोविजन है दैट कैन बी कैंसल्ड, उसको रद्द किया जा सकता है परमिशन को। ऐसे ही बाबा रामदेव को जो हर्बी कल्चर के लिए जमीन दी है उसमें भी वो कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है उस सारे प्रोजेक्ट उसमें। टोटल ट्रांसपेरेंसी है। जो वहां पर मार्केट वैल्यू बनती थी उसके आधार पर दिया गया और उसके साथ हिमाचल प्रदेश के हित जुड़े हुए हैं। हमारे पास सैकड़ों क्विंटल एप्पल कंसंट्रेट पड़ा हुआ था, वो सारा पतंजलि योगपीठ ने हमारे से खरीदा।
यहाँ पर 15 किस्म की हर्ब्स, आंवला, हरड़, वेड़ा, ये सारे उनके साथ हमने मिनिमम रेट्स फिक्स किए हैं, उसमें वो खरीदेंगे। हिमाचल के किसान की एक आमदन बढ़ाने का तरीका बनेगा। और लीज या इस तरह की जो जमीन दी जाती है वो तो रूल्स में जब भी अगर कोई वायलेशन हुआ होगा दैट कैन बी कैंसल्ड एट एनी टाइम। दूसरा, आपने दाल घोटाले की बात कही। दाल घोटाले में कहते हैं कि किराया ज्यादा हुआ, किराए का टेंडर हुआ था, टेंडर में जो ही पता लगा गड़बड़ हो रहा है टेंडर कैंसिल कर दिया गया। नथिंग वाज कैरिड, नथिंग वाज पेड, और टेंडर भी हमने कैंसिल किया, उसके बाद इनको पता लगा। इन्होंने इससे पहले मैं एक बात और आपके माध्यम से जनता को बताना चाहूंगा कि हमने 2008 में अटल बिजली बचत योजना चलाई, जो एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनर्जी सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण कदम था। सारे प्रदेश में लगभग 16.5 लाख जो डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, हमने 4-4 CFL के बल्ब मुफ्त दिए। दुनिया भर में पहला प्रोजेक्ट था जी, और उसमें 63 करोड़ खर्च हुआ, हमें 110 करोड़ की बचत हुई बिजली की जो कंजम्पशन थी। इन्होंने तब भी कहा बड़ा स्कैंडल हो गया, बड़ा स्कैंडल हो गया, और इनके सबकी घरवालियां लाइन में लग के 4-4 बल्ब CFL के लेती रही। कोई ऐसा नहीं है जिसने बल्ब लिए नहीं हो। तो शोर करने के लिए कुछ भी बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इनके पास कुछ है नहीं। ट्रांसपेरेंसी के साथ बिल्कुल गवर्नमेंट चली है जिसमें कुछ गलत नहीं हुआ। आप टीम अन्ना के जो लीडर हैं अन्ना हजारे जी और बाबा रामदेव जी काफी प्रशंसक रहे हैं, लेकिन जो लोकायुक्त बिल है उसको लाने वक्त आपने उनसे दूरी क्यों कर ली? हमने दूरी नहीं की। मुझे बहुत पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली मिले थे, उन्होंने वो जो ड्राफ्ट उनका जो वो सजेस्ट करते वो दिया था, हमने कहा वी विल कंसिडर दिस जी। उसके बाद हमने उन्हें कहा भी आप और कुछ कहना चाहते हैं, हमने ये बनाया। उन्होंने कहा नहीं, आप इन टोटो जो लोकायुक्त का बिल उत्तराखंड में पास हुआ है उसको करो। उत्तराखंड वाले को महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिली क्योंकि कुछ बातें उसमें प्रैक्टिकली शायद पॉसिबल नहीं होंगी। हमने उनके व्यू को भी लेकर भी, अपने को भी लेकर, और जो हमारे प्रेजेंट लोकायुक्त सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं जस्टिस पांटा, उन्होंने स्टडी करके जो सजेस्ट किया उन सबका मिक्सचर करके एक आइडियल बिल बना के पेश किया है। तो आपको लगता है कि जो आपका लोकायुक्त बिल है वो उत्तराखंड के बिल से सुपीरियर है, बेटर है? कई मामलों में जो ऑफिसर्स, उत्तराखंड के ऑफिसर्स को भी लगता है कई चीजें ऐसी आ गई हैं जिनको इम्प्लीमेंट करना शायद पॉसिबल नहीं होगा, तो हमने उनके ऑफिसर के साथ भी, हमारे ऑफिसर्स ने चर्चा की है और मैं समझता हूं प्रैक्टिकल और अच्छा बिल हम लाए हैं। जो मुख्यमंत्री हैं वो इसके दायरे में होंगे? संधू साहब, आपको जान के खुशी होगी कि 83 में सबसे पहले हिमाचल प्रदेश ने इसको लागू किया था, तब से मुख्यमंत्री इसके दायरे में है और मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायतें आके जांच कईयों की हो चुकी है और अब भी है। अब मुख्यमंत्री से लेकर पंचायत का पंच तक हम इसमें शामिल कर चुके हैं और सुआ मोटो केस करने का भी हमने इसमें प्रोविजन डाला हुआ है। तो अभी तक कोई कंप्लेंट आई है किसी मुख्यमंत्री के अगेंस्ट जब से लोकायुक्त बिल? शुरू में श्री वीरभद्र सिंह जब लाए थे उनके खिलाफ आई, वो जांच के बाद लोकायुक्त ने रिजेक्ट की। मेरे खिलाफ आई थी, वो लोकायुक्त ने दिसंबर 2010 में रिजेक्ट की। एक तिब्बतन रिफ्यूजीज को जो लैंड अलॉट हुई थी, ये मामला भी पीछे चर्चा में आया है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि जो भी उनको लैंड अलॉट की गई है वो एक नेशनल पॉलिसी के तहत की गई है, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए। लैंड अलॉटमेंट की कोई नेशनल पॉलिसी नहीं, आप जानते हैं। नेशनल पॉलिसी होती तो ये सारे चर्चा भट्टा कुफर और ये सारे जो होते रहे और यूपी में जो कुछ हुआ सारा, तो लैंड पॉलिसी होती तो हो जाए। लैंड पॉलिसी नहीं, एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, जैसे उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं था, इन्होंने अपने आप ही एक नोटिफिकेशन यहां निकाल दी और जिसके कारण वो बेचारे बेनामी ट्रांजैक्शन में फंसे हैं। इसका सारा दोष कांग्रेस पार्टी पर जाता है। इन्होंने अपने पता नहीं कौन सा हित साधने के लिए ऐसा किया है, लेकिन गलत किया है। धूल साहब, मुझे याद है पिछली बार जब हम मिले थे तो आपने कहा था कि आपकी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपने ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को जगह दी है सो दैट जो हिमाचल के अपने स्टूडेंट्स हैं वो बाहर नहीं जाएंगे हायर स्टडीज के लिए। लेकिन अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के ऊपर काफी बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ये भी बहुत रुचिकर बात है। इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो विवाद उठा रहे हैं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में यूनिवर्सिटी में 11,944 बच्चा आज पढ़ रहा है, जिसमें 6,500 से ज्यादा हिमाचल का है। 5,000 बच्चा बाहर से आके इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहा है। हमने 24 बीएड कॉलेज खोले थे, कांग्रेस विरोध करती थी।
जब वे सत्ता में आए तो उन्होंने 72 किए, 72 कर दिए 24 के तिगुने करके। इन्होंने जो यूनिवर्सिटी के लिए भी एक्ट बनाया था, एक एक्ट में जितनी मर्जी यूनिवर्सिटी खोल लो, हमने यूजीसी की गाइडलाइन के मुताबिक फॉर एवरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी वी हैव ए सेपरेट लॉ फॉर दैट यूनिवर्सिटी। और सारे देश में एक ही रेगुलेटरी कमीशन अगर किसी ने बनाया है तो हमने बनाया, उसको मल्टी मेंबर भी कर रहे हैं। उसको पूरे 5 करोड़ तक का फाइन करने की इजाजत है। 25 साल तक लैंड यूज चेंज नहीं हो सकता। स्ट्रिक्ट कदम उठाए हैं, लोग प्रसन्न है। मैं चाहूंगा आपका चैनल जी जहां जहां यूनिवर्सिटीज खुली है वहां के लोकल लोगों का थोड़ा रिएक्शन तो ले। इसका पेइंग गेस्ट हाउस चल रहा है, जरूर हम टीम्स भेजेंगे वहां। हाँ जरूर भेजिए। आप देखेंगे कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है। वाइस चांसलर हिमाचली लगे हैं, रजिस्ट्रार लगे हैं, प्रोफेसर्स लगे हैं, रीडर्स लगे हैं, लेक्चरर्स लगे हैं, बाकी स्टाफ तो लगे। लेकिन दूसरा, आपको नहीं लगता कि एक हिमाचल जैसी स्टेट के लिए 15 या 18 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुलना बहुत ज्यादा है? आपको दिल्ली में अगर एक जो दिल्ली कैपिटल है, एक शहर है, वहां 22 है, तमिलनाडु में 70 हैं, अभी हमारे 11 हुई है। 4 जिले ऐसे बचे हैं जहां कोई नहीं है, एक कुल्लू, एक मंडी, एक चंबा और बिलासपुर। हम वहां एक एक और चाहेंगे। इसके बाद हमने कहा है बाकी जगह नई हम किसी उस जिले में नहीं दे रहे जहां ऑलरेडी यूनिवर्सिटी हो गई है। लेकिन आलोचना ये है कि एक ही जिले में, सोलन में बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, एक ही पंचायत में शायद 3 यूनिवर्सिटीज खुली हैं। नहीं देखिए, 3 तो एक पंचायत में नहीं होगी। अगर होगी भी, कालू झंडा एक जगह है, हमारी हिमुडा की जगह थी। गवर्नमेंट ने, हिमुडा ने उसको लैंड डेवलप करके खुद 4 हिस्सों में बांट के कहा कि 4 यूनिवर्सिटी स्थापित हो सकती है। और ये आइडिया हमें श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था कि उद्योग लगाने की बजाय यहाँ एजुकेशनल हब खड़ा करो। उसके आपके जहां स्टूडेंट्स बाहर से पढ़ने आएंगे, आपके अपने स्टूडेंट्स को एजुकेशन मिलेगी। आज का जो माहौल दुनिया का है, केवल हिंदुस्तान के नहीं, विश्व के विद्यार्थी भी यहाँ के पढ़ना चाहेंगे और यहाँ पढ़ेंगे, इस माहौल में पढ़ेंगे तो जो जिनके बच्चे पढ़ते हैं, माँ बाप भी विजिट करते हैं। तो एक टर्म यूज की गई थी कि जैसे केमिस्ट्री में बाई प्रोडक्ट होता है, वहां एजुकेशन आपके साथ साथ आपका टूरिज्म बाई प्रोडक्ट के तौर पे आपको मिलेगा। और वो हो रहा है। टैक्सी वाले की टैक्सी चल रही है, ऑटो वाले का ऑटो चल रहा है, ढाबे वाले का ढाबा। लेकिन सिर्फ अपोजिशन ही नहीं, जो बीजेपी की युवा इकाई है एबीवीपी, उन्होंने भी इसकी आलोचना की है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। उन्होंने कहा, सारे देश भर का हमने स्टडी किया, उसके बारे में कहा है। हमने कहा, उन्होंने कहा था कि एक एजुकेशन साइड से भी इसमें मेंबर होना चाहिए। वी आर इंक्लूडिंग 1 मेंबर फ्रॉम एजुकेशन साइड। एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये चेयरपर्सन जो है। और जो जो सुधार सजेस्ट किए, फीस हम तय करते हैं, सिलेबाई हमसे अप्रूव करवाना है उनको, सारा कमीशन के अंडर किया जा रहा है। लेकिन जो वर्ड उन्होंने यूज किया वो कहा है कि तालीम को आपने तिजारत के तौर पर इस्तेमाल किया है। ऐसे सिस्टम में ऐसी बातें, एक डायलॉग या इडियम जैसे यूज करते हैं लोग, मुहावरे इस्तेमाल करते रहते हैं। गवर्नमेंट ने इसमें किसी से कुछ लिया नहीं, दिया ना गवर्नमेंट लैंड, सिवाय जो 4 मैंने कहा आपको हिमुडा के डेवलप प्रोजेक्ट प्लॉट से, जहां कुछ और नहीं आ रहा था, वो हमने दिए हैं। अन्यथा सब प्राइवेट जमीन खरीदी गई है और एज पर लॉ किया गया है। लेकिन एबीवीपी कह रही है कि फीस स्ट्रक्चर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का बहुत ज्यादा है, वहां पे एससीज, एसटीज, ओबीसीज के लिए रिजर्वेशन नहीं है और वो सारा इंश्योर किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, हिमाचलीज के लिए 25% रिजर्वेशन भी इंश्योर किया गया है। जो मेरिट में आ गया उसके अलावा 25% भी किए जा रहे हैं। और ये जो रिजर्वेशन आपने बात कही, ये कैटेगरीज के लिए करवाया जा रहा है। एक फीलिंग है कि इतनी जनरल यूनिवर्सिटीज खोलने की बजाय शायद सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जैसे आईआईटी मंडी है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस की जरूरत थी हिमाचल में। नहीं, ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुले हैं उसमें, और बायोटेक्नोलॉजी की खुली है, आईटी की खुली है। तो नेचुरली वो तो वही है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह ही काम कर रहे हैं।